नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम एक अहम सवाल पर गौर करेंगे। भारत को मोदी, डोभाल और जयशंकर की जरूरत क्यों है? देखिए, ये सवाल सिर्फ 3 चेहरों का नहीं है, बल्कि एक नए भारत के उदय का है। ये सवाल है उस विजन, उस रणनीति और उस लीडरशिप स्टाइल का जो आज के दौर में भारत को चाहिए। तो आइए इस कड़ी में हम इन तीनों हस्तियों के रोल, उनके योगदान और उनके महत्व का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। समझते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, मोदी जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी क्रांति है। उनकी अगुवाई में भारत ने वो मुकाम हासिल किए हैं जो पहले अकल्पनीय थे। मोदी जी का नेतृत्व निर्णय लेने में तेज और संकट प्रबंधन में सक्षम है। चाहे वो धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हो, राम मंदिर निर्माण का संकल्प हो, या फिर डिजिटल इंडिया जैसी क्रांतिकारी पहल हो, मोदी जी ने हमेशा से साहसिक और दूरदर्शी फैसले लिए हैं। आज दुनिया भर में मोदी जी की पहचान एक आत्मनिर्भर भारत और मजबूत नेता के रूप में बनी है। G20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरना, ये सब मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है। चीन जैसे चुनौतीपूर्ण पड़ोसी से निपटने के लिए जहां एक ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्वाड जैसी सामरिक साझेदारियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने में भी मोदी सरकार ने सफलता हासिल की है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है जनता से उनका सीधा संवाद। वो जनता के मन को पढ़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, और यही वजह है कि वो करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा के लिए काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। NSA के रूप में डोभाल जी का काम है भारत की सुरक्षा रणनीति को निर्देशित करना, और वो इसे पूरी दक्षता से निभा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन दोनों ही ऑपरेशंस के पीछे की रणनीति और खुफिया जानकारी का श्रेय डोभाल जी को ही जाता है। डोभाल जी का मानना है डिफेंस नहीं, डिटरेंस यानी रक्षा ही नहीं, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यही वजह है कि आज भारत पहले वार का मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान को कॉस्ट इंपोजिशन स्ट्रेटजी के जरिए लगातार दबाव में रखना, अफगानिस्तान, म्यांमार और खाड़ी देशों में भारत के हितों की रक्षा करना, ये सब डोभाल जी की रणनीतिक दूरदर्शिता का ही नतीजा है। डोभाल जी एक शांत लेकिन फौलादी व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब करते हैं तो दुनिया सुनती है। उनकी कार्यशैली, उनकी सूझबूझ और उनका देशभक्ति के प्रति समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। तीसरा नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, जो अपनी तेज बुद्धि और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पूर्व विदेश सचिव रह चुके जयशंकर जी को अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों से तालमेल बिठाने का खासा अनुभव है। जयशंकर जी ने दुनिया के सामने भारत की छवि को बदलकर रख दिया है। इंडिया इज नॉट वीक, इट्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग जैसे बयान देकर उन्होंने पूरी दुनिया को भारत का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिखाया है। चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और क्वाड जैसे वैश्विक मंचों पर जयशंकर जी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। रूस से बिना किसी पश्चिमी दबाव के सस्ता तेल खरीदने का फैसला हो, या फिर चीन को लद्दाख में घेरने की रणनीति हो, जयशंकर जी ने हर मोर्चे पर भारत के हितों को प्राथमिकता दी है। जयशंकर जी की कूटनीति का कमाल है कि आज भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, अरब और एशिया सभी के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। स्पष्टवादिता, दृढ़ता और राष्ट्रहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, यही जयशंकर जी की कूटनीति की पहचान है। दोस्तों, मोदी, डोभाल और जयशंकर, ये तीनों नाम आज एक नए भारत के प्रतीक बन चुके हैं। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षित, सशक्त और सम्मानित भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं, जहां एक ओर मोदी जी जनता और राजनीति को संभालते हैं, वहीं डोभाल जी दुश्मन की चाल को काटते हैं, और जयशंकर जी दुनिया को भारत की शक्ति दिखाते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सुनती है, देखती है और गिनती है।